Welcome friends. Today we move to auxiliary verbs, सहायक क्रियाएं, helping verbs. auxiliary verbs दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और नंबर दो मॉडल ऑक्सिलरी। मुख्य रूप से आपने देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, used to, dare, ये प्रयोग में आते हैं। और इनका प्रयोग जब हम मेन वर्ब के साथ करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं उसके दो पार्ट कर देते हैं। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम वर्ब टू बी, वर्ब हैव और वर्ब डू को लेते हैं। इससे पहले वीडियो में आपने वर्ब टू बी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था, बी, बीइंग, इज, एम, आर और वेज, वेर, इसका प्रयोग पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे वर्ब हैव का प्रयोग। किसके साथ आएंगे? ये मेन वर्ब के साथ आएंगे। तो मेनली इसका प्रयोग जो है हम परफेक्ट टेंस बनाने में करते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। जैसे मोहन मुंबई जा चुका है, तो क्या होगा? जा चुका है। मोहन मुंबई चला गया है, तो क्या अंग्रेजी होगी? कैसे इंग्लिश बनाओगे? इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे? मोहन जा चुका है, मोहन के साथ हैज, हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब जो है गो है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसके साथ तभी वो बनेगा परफेक्ट जब उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज लाओगे। तो मोहन हैज गॉन टू मुंबई। और इसी ढंग से नंबर टू, हम क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। हमने क्रिकेट मैच खेल लिया है, तो वी हैव प्लेड। मेन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। परफेक्ट कैसे बनेगा? जब उसके आगे हैव आएगा। तो हमने कहा वी हैव प्लेड। हैव प्लेड जो है ये क्या है? वर्ब है जिसमें हैव क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? प्लेड। तो परफेक्ट बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला है। और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे क्या होगा? इस हैव को हम आगे रखते हैं। देखिए इसका यूज, हैव वी प्लेड ए क्रिकेट मैच। हैव वी प्लेड ए क्रिकेट मैच। अगर पैसिव बनाएंगे तो ये क्रिकेट मैच आगे आ जाएगा। अब क्रिकेट मैच हैव नहीं आता है, हैज आता है उसके साथ। तो हैज, उसके बाद बीच में क्या आएगा? बीन। अ क्रिकेट मैच हैज बीन प्लेड बाय अस। तो वहां पर भी इसकी मदद मिली आपको। हैज बीन प्लेड हुआ। नेक्स्ट, सी हैज लेफ्ट अल्मोड़ा। वो अल्मोड़ा छोड़ चुकी है, उसने अल्मोड़ा छोड़ दिया है। तो सी के बाद क्या होगा? हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। सी हैज लेफ्ट अल्मोड़ा। रवि घर जा चुका है या यहां से जा चुका है। रवि यहां से चला गया है, तो क्या बना? रवि, काम पूरा हो गया जाने का। है जाएगा रवि के साथ। फिर उसके बाद वर्ब जाने को गो कहते हैं, तो मेन वर्ब गो है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। रवि हैज गॉन फ्रॉम हियर। ऐसे ही गर्वित है, जो गर्वित ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। गर्वित एक लड़का है, तो उसके साथ क्या आएगा? हैज। गर्वित हैज कंप्लीटेड। गर्वित हैज डन हिज होमवर्क। तो आपने करा, क्या करा? डू वर्ब जो है मेन थी, उसके साथ हैज लगाया। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, तो हैज डन ये परफेक्ट टेंस हो गया। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? हिज होमवर्क हैज बीन डन। हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय गर्वित। रवि यहां से जा चुका है। आपने कहा रवि हैज गॉन फ्रॉम हियर। ऐसे ही लड़के ने अपना कार्य कर लिया है। द बॉय क्या आएगा? हैज, हैव, हैड में हैज आएगा। द बॉय हैज डन हिज वर्क। द बॉय हैज डन हिज वर्क। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? हिज वर्क हैज बीन डन बाय द बॉय। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हैव है
उसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ होता है, मेनली परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर हम इसी को अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिज वर्क हैज बीन डन बाय द बॉय। ऐसी अगर कोई घटना पास्ट टेंस में पूरी हो गई थी तो वहां पर क्या करेंगे, हम हैज हैव नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, हैड, और हैड के बाद फिर मेन वर्ब जरूर आएगी। अगर हैड के साथ कुछ नहीं आएगा तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये मेन वर्ब के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। तो आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज हमारा काम है कि हम इन वर्ब हैज हैव हैड को मेन वर्ब के साथ कैसे रखते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, गाड़ी छूट चुकी थी, तो क्या कहोगे, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब यहां हैड आ रहा है, स्टार्ट हो गई थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं विद्यालय पहुंचा, घंटी बज चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, द बेल हैड रंग। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज ने दवा ले ली थी, द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। तो ये सारी बातें जो हैं परफेक्ट टेंस में पास्ट की बात होती है तो है। ऐसी फ्यूचर में अगर कोई बात हो रही होगी, रानीखेत एक्सप्रेस छूट चुकी होगी, क्या होगा, 8 बज चुके हैं, रानीखेत एक्सप्रेस छूट चुकी होगी, इट इज 8 o'clock, द रानीखेत एक्सप्रेस विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, विल हैव स्टार्टेड, विल हैव लेफ्ट द स्टेशन। तो फ्यूचर में आप देख रहे हो विल हैव आ रहा है, शैल हैव आता है, तो हैव का प्रयोग वहां पर भी हो रहा है। ऐसी वह उसने सारथी की पिटाई कर दी थी, उसने वो सारथी की पिटाई कर चुकी थी, तो क्या होगा, सी हैड बीटन द मिस्चीफ। हैड के बाद पास्ट टेंस की घटना थी तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म बीटन। अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या जाएगा, हैड बीन बीटन, द मिस्चीफ हैड बीन बीटन बाय हर। तो अब आप देख रहे हो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के रूप में वर्ब टू बी का प्रयोग आपने सीख लिया, और आज आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के रूप में वर्ब हैव का प्रयोग सीखा, जो परफेक्ट टेंस बनाने में मेनली काम आता है, एक्टिव और पैसिव में। और कल आप जाएंगे वर्ब डू का प्रयोग, डू डज डिड का। इसके साथ ही ये वीडियो आज समाप्त होता है। जय हिंद।